जब काउंटिंग डे आ जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, तो लगता है ये सब आपस में सर जोड़कर सरकार बना लेंगे। एनसी, कांग्रेस, भाजपा मिलकर सरकार बना लेंगे बाद में। भाजपा के साथ कुछ भी हो, कोई सरकार बुलाने वाले की तो बात ही नहीं। इनके साथ क्यों बुलाएंगे? तब कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी, मेजॉरिटी होगी, भाजपा को कौन पूछेगा? आप बताओ, पहले चरण में मेजॉरिटी नहीं आई, फिर हर कीमत भी आएगी, क्यों नहीं आएगी? अगर ऑप्शन हुआ कि वो चीजें हुई कि भाजपा के साथ मिलना है, तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, कहीं किसी कीमत में नहीं। भाजपा जब पावर लेनी हो तो किस हद तक भी चली जाती है, चाहे पीडीपी हो, फिर उसके बाद बेटी की सरकार उनको दिखाई नहीं देती। मुफ्ती साहब ये कह दें कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ, तब भी शर्म से सर नीचे रखा के मोदी साहब बैठे थे। सरकार चलाना ज़रूरी है, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, भाजपा नहीं डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो कम्युनल पोलराइजेशन की बातें करती है। लगता है कि विधानसभा के चुनाव 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उससे चंद दिन पहले कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बदल दिया जाता है। क्यों? कांग्रेस में वो जोश दिख नहीं रहा। कारण? जितनी खामोशी होती है तो वो तूफान का डर दिखाई देगा। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। तो अब 10 साल क्या करते रहे? जितना जम्मू 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 के नारे लगाते रहा, उतना जम्मू पीछे 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 जाता रहा। कहाँ पे है? पर ये सरकार में है। जब ये, मेरी बात सुने, जब ये सरकार में है तो फिर मैनिफेस्टो क्या? वो आपकी सरकार है भाई, जो आप मैनिफेस्टो में करना चाहते हो लागू कर दो। आपको किसने रोका? उसने कहा कि शायद मैं दोनों सीटों से लड़ जाऊं, या फिर कोई एक सीट डिसाइड हो जो हाईकमान डिसाइड करेगी। तो फिर आपको लगता नहीं कि तरनजीत सिंह टोनी कहाँ से लड़ेंगे? कि गुलाम नबी आज़ाद की कमी महसूस करता ही कांग्रेस? हम काम कभी महसूस होती। आज उनके सारे मिनिस्टर लाइन में लगे, हमें ज्वाइन करने दो, लेकिन पार्टी ने कहा चुनाव के बाद देखेंगे कौन ज्वाइन करेगा। कितनी सीटों पे कांग्रेस टिकेगी? कांग्रेस सरकार में होगी। आप ये देखना, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कितनी उभर के यहाँ पे आएगी, आपको हमने बता दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इससे आप सभी परिचित हो। लेकिन कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे आज। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अलर्ट है। लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही है और टारगेट में है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अकॉर्ड। ये टारगेट पे है। वो पीडीपी को या किसी और पार्टी को अभी टच नहीं कर रहे। कारण क्या है पता नहीं, ये क्या रणनीति है पता नहीं, लेकिन ये कहना वाजिब होगा कि बीजेपी इन विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से वन एंड ओनली रमन भल्ला साहब हैं, जो हर दिल अजीज़ हैं। रमन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये तो सच है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है इन विधानसभा चुनावों को लेकर। कांग्रेस में वो जोश दिख नहीं रहा। कारण? जितनी खामोशी होती है तो वो तूफान का डर दिखाई देगा। दिख नहीं रहा, वो आगे आपको देखेगा। और पार्टी बड़ी डिसिप्लिन है। भाजपा आपको दिख रही है कि उसके दफ्तर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इस्तीफे दे के भाग रहे हैं, इसलिए उनकी एक्टिवनेस आपको दिखाई दे रही है। और भाजपा ने असमंजस की स्थिति तब पैदा कर दी जब उनके कार्यकर्ता ही उनसे खुश नहीं हैं। हम लोग तो मैदान में हैं और डंके की चोट में। जैसे ही पार्टी की कल लगता है कि वो लिस्ट छाया हो जाएगी, आप देखेंगे पूरे जम्मू रीजन में जहाँ पे भी हमारे प्रत्याशी होंगे, एनसी के साथी जहाँ पे होंगे, सड़कों पे आपको दिखाई देंगे कैंपेन करते हुए। और ये आपको मैं बता दूं कि ये सरकार जो होगी, ये गठबंधन की सरकार होगी। भाजपा भूल जाए कि उसका क्या पोजीशन यहाँ पे होगी, क्योंकि आम जनता इनकी जन विरोधी नीतियों को देखते हुए परेशान है कि ये भाजपा की पार्टी ये सरकार नहीं चला सकती। आपको लगता है रमन भल्ला साहब कि भाजपा ये जानती है कि अगर उनके मुकाबले कहा जाए उनसे कोई आगे निकल सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अकॉर्ड है, इसीलिए मेन टारगेट पे यही लोग हैं? भाजपा में बुखलाहट है। ये कैसे कांग्रेस और इंडिया के एनसी के गठबंधन कैसे हो गया? उससे पहले खामोशी थी, बहुत कोशिश की, गठबंधन ना हो पाए। लेकिन आप तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दोस्त हो। नहीं, हम तो सब लोगों के साथ हैं, सिवाय कम्युनल फोर्सेस के। हम उन तमाम सेकुलर फोर्सेस जिनकी बुनियाद तीन पार्टियों की होगी, उनके साथ तो हमेशा खुले रहते हैं ऑप्शन। और ये गठबंधन के अंदर एनसी हो, कांग्रेस हो, आगे भी स्ट्रेटेजी अलायंस यहाँ पे होता है। जब भाजपा ने इनके साथ करती है तो तब कुछ को बाप बेटा दिखाई नहीं देता।
तब तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी कैबिनेट में बैठाते हैं। तो जब दूसरी पार्टी गठबंधन करे तो ये बस बाप बेटा इनको याद आता है, फिर उनकी बुराइयां याद आ जाती हैं। तब कहाँ थे जब ये सरकार बनाती थी? भला साहब, आपको नहीं लगता कि अभी जो चुनाव की रणनीति है, जो राजनीति है, जो सियासत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में है? भाजपा कह रही है कि एनसी गलत है, कांग्रेस गलत है, इन्होंने अपने काल में ये किया, और एनसी कांग्रेस सेम भाजपा को कह रहे हैं। लेकिन जब काउंटिंग डे आ जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, तो लगता है ये सब आपस में सर जोड़कर सरकार बना लेंगे। कौन? भाजपा वाले? एनसी कांग्रेस भाजपा मिलकर सरकार बना लेंगे बाद में। भाजपा के साथ कुछ भी हो, कोई सरकार बनाने वाले की तो बात ही नहीं। इनके साथ क्यों मिलाएंगे? तब कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी, मेजॉरिटी होगी, भाजपा को कौन पूछेगा? आप बताओ, पहले चरण में मेजॉरिटी नहीं आई फिर हर कीमत भी आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आम जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है कि इस वक्त भाजपा को जम्मू कश्मीर से, अगर ऑप्शन हुआ कि वो चीज़ें हुई कि भाजपा के साथ मिलना है, तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, कहीं किसी कीमत में नहीं। अब जब जो 400 का आंकड़ा देने वाले थे वो 240 पे आ गए, उनका ग्राफ नीचे डाउन हो गया। जम्मू कश्मीर के अवाम ने कमर कस ली है। आज भी देखो वो किस ढंग से कहते हैं। अभी भी जो इलेक्शन की घोषणा यहाँ पे हुई है, पुलिस अफसरों के तबादले कर रहे हैं। क्या मंशा उनके पास? इलेक्शन अथॉरिटीज चुप क्यों है? सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि आज इलेक्शन अथॉरिटीज अब सारी प्रतिक्रिया शुरू हो रही है, अभी ट्रांसफर करने में यहाँ पे तो आप ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी कीमत में नहीं, मतलब ही नहीं है। वो तब जरूरत ही नहीं है, उनकी विचारधारा अलग है। वो समझौता भाजपा किसी की पार्टी के साथ कर सकती है जिनको गलत नजरिए से देखते हैं, जिनके बारे में विचारधारा तो पहले भी हमने देखी है। लेकिन भाजपा और पीडीपी की विचारधारा नहीं मिलती। भाजपा जब पावर लेनी हो तो किस हद तक भी चली जाती है, चाहे पीडीपी हो, फिर उस वक्त बात बेटी की सरकार उनको दिखाई नहीं देती। मुफ्ती साहब ये कह दें कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ, तब भी शर्म से सर नीचे रखा के मोदी साहब बैठे थे, सरकार चलाना ज़रूरी है, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। आपके मैनिफेस्टो में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं अगर हमारी सरकार आती है। किनके मैनिफेस्टो में है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मैनिफेस्टो है, वो उसकी रीजनल पार्टी है। हमारा कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो होगा। आपकी विचारधारा मिल रही है इस बात पे उनसे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, और जब सरकार बनेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमें एग्री होगा उसके हिसाब से सरकार चलेगी। और ये हमारी नेशनल पार्टी है, उनका अपना हो सकता है लेकिन हमारा। आप उनके मैनिफेस्टो से इत्तेफाक करते हो? वो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो। 370 पे उन्होंने लिखा है कि ये रिस्टोर होगा। उन्होंने क्या लिखा हमें उसके साथ टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जब आप हमारे एमएलए जीत जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत जाएंगे, जब सरकार बनेगी, सरकार की रूपरेखा तय करेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वही ये डॉकेट होगा, उसी के माध्यम से जाएगा जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। किसी जगह पे कोई, लेकिन रियासत का दर्जा लेना बहुत ज़रूरी है। आज जो दावे करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, 50 के आंकड़े पहले 2 फेजेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और सपोर्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट को पे आपके टांगों में दम है, आप आदमी खड़ा करो ना। श्रीनगर में एमपी के सिलसिले में आप आदमी अपना नहीं खड़ा कर रहे, बुखारी साहब को सपोर्ट करते हो अंदर खाते से, आप ग्राउंड में है कहाँ पे? वो मुद्दे की बात पे आते हैं, रमन बल्ला पे आते हैं। बल्ला साहब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुए। मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, कहीं पे भी जो पार्टी करेगी ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी का मैंडेट है। पार्टी की लीडरशिप के सामने, पार्टी की विचारधारा के सामने मैं एक स्पाई का काम करता हूँ। जो निर्देश आएगा कि आप लड़ना है तो जहाँ पे लड़ना है हम उसकी पालना करेंगे। रविंद्र रैना साहब भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन टिकट उनको भी मिल जाएगी। तो आप भी ऐसे ही वही जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो जो पार्टी कहेगी, इसका मतलब कि कंफर्म तो है। रमन बल्ला के अलावा विकल्प क्या है? नहीं, पार्टी का तो हम स्पाई है, विचारधारा, चुनाव तो लड़ना है और डट के लड़ना है। कहाँ से लोगों को पता चले कि हम तैयारी कर रहे हैं, रमन बल्ला साहब हमारे इलाके में आ रहे हैं? 24 घंटे से इंतज़ार कर लें, पार्टी हर चीज़ का संज्ञान लेगी, सब लोगों को साथ में लेके चलेगी। दोनों पे भी लड़ सकते हैं, दोनों पार्टी देखो, दोनों में भी लड़ सकते हैं। हमारा बहु क्षेत्र अपना है, आपने वो हमारे लिए हालत देखी टिकट को लेकर? नहीं, उनकी अपनी हालत है, क्योंकि उन्होंने जन विरोधी नीति यहाँ पे अपनाई है। उनके बड़े बड़े नेताओं के टिकट क्यों काटेंगे? कांग्रेस में तो नहीं होगा? अब मतलब नहीं, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, कहीं पे ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए। नौजवान जो इन पर पूरा भरोसा करता था, जब नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला, रोज़गार के घोटाले मिले, राशन डिपो में राशन तो मेन चीज़ है,
और उसके बाद भी बजट में कोई ऐसा प्रवीण नहीं कि हमारे कैजुअल लेबर डेली वेजेस को रेगुलराइज करें। आज वो हमें बताते हैं भाजपा के लोग कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, लेकिन भाजपा वाले भूल जाते हैं कि आप सरकार में हो भाई, आप जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां मत समझो। हम तो विपक्ष में हैं, हम अपना मैनिफेस्टो दिखा सकते हैं कि आप हमें ताकत दो। जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपके कैजुअल लेबर भी रेगुलाइज करेंगे, राशन डिपो में सामग्री भी देंगे, आशा वर्कर का भी अरेंजमेंट बढ़ाएंगे, एसपीओज को रेगुलाइज करेंगे, इन्वेस्टर लाएंगे, जम्मू में टूरिस्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। पर ये सरकार में है, जब ये मेरी बात सुने, जब ये सरकार में है तो फिर मैनिफेस्टो क्या, वो आपकी सरकार है भाई, जो आप मैनिफेस्टो में करना चाहते हो लागू कर दो, आपको किसने रोका? सियासत है इसी का नाम नहीं इसका। लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो भेड़ बकरियां तो नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। तो अब 10 साल क्या करते रहे? भाजपा को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा में क्यों शामिल हो गए? मेरा भाई है वो, लेकिन जितना जम्मू 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 के नारे लगाता रहा उतना जम्मू पीछे 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 जाता रहा। कहाँ पे है? जब राशन डिपो की जगह शराब की दुकानें खुल रही थी मंदिरों के शहर में, क्यों आवाज़ बुलंद नहीं की? इन जम्मू के नेताओं ने, जो अपना कहीं पे भी हो, जो स्मार्ट मीटर में लोगों के घरों में त्राई त्राई होती रही और बिजली के बिल ज़्यादा आते रहे, लोगों के पास क्षमता नहीं थी वो बिजली का किराया देने पे, बिजली लोगों के कनेक्शन कटते रहे, चुप करके क्यों बैठ रहे? किसी एक एमपी का, किसी एक पूर्व विधायक का एक बयान नहीं आया। हमारे कांग्रेस के लोग विपक्ष का रोल उन्होंने अच्छा निभाया हर एक लीडरशिप के नीचे, और पूरे जम्मू शहर में प्रदर्शन करते रहे। यही एक वजह थी कि भाजपा कारपोरेशन के चुनाव लड़ाने से डरती रही। प्रॉपर्टी टैक्स को हम लोगों ने हमेशा विरोध किया, हमारे वक्त में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा लेकिन इन पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी। कारपोरेशन में बोलते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नर साहब बोलते हैं कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, पब्लिकली बोला, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की तलवार लोगों के सर पे लटकाते रहे। रमन साहब, मैंने कहा कि शुरुआती दौर में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है इन विधानसभा चुनावों को लेकर। उसका कारण है कि एक बड़े होटल में एक ऐसा प्लेस बुक कर लिया गया, जिस वक्त मैं आपसे अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, तो रोज़ बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर वो लोग आ रहे हैं, मीडिया पर वो लोग बने हुए हैं, कांग्रेस नहीं दिख रही कहीं। कारण क्या है? ये सोशल मीडिया में आ रहे हैं, रीड्स होटल में जैसे बड़े बड़े होटल बुक करें, ये कर सकते हैं। क्यों? और ग्राउंड में कहाँ पे है? ग्राउंड में ये लोगों को रोजगार देने की कोई बातें नहीं करते। 15 लाख के जुमले बताते हैं, 2 करोड़ नौकरियों के जुमले बनाते हैं। ये नहीं कभी बात सुनी कि इतने 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर तो जम्मू में आ गए। प्रधानमंत्री जी ने पल्ली में भी बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, उसकी हालत क्या? आज एम्स 6 महीने पहले उसका उद्घाटन करते हैं, 6 महीने के बाद एम्स का भी करते हैं ओपीडी प्रॉपर तौर पे फंक्शनल। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उससे चंद दिन पहले कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बदल दिया जाता है? क्यों? नहीं, रणनीति है, हमने जरूर किसी ना किसी ढंग से उनका टाइम पे, ये रूटीन मैटर है, किस ढंग से हम एक्टिवनेस यहाँ पे दिखा पाएँ। ऐसा तो कोई बात नहीं, उनको बाहर तो नहीं निकाला, उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बड़े ओहदे पे ले गए कि वहाँ पे लेके जो उनका तजर्बा यहाँ पे था उनको बताया, वहाँ से गाइडलाइन मिले। क्या लगता था कि चुनाव की जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते? नहीं, चुनाव का प्रेशर हैंडल करते, लेकिन दिल्ली में कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से वो कर पाते, इसलिए उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें उनको रखा। खरा साहब का तजर्बा, जो एमपी की सीट उन्होंने ठुकरा दी, छोड़ के आए, लोग पावर के पीछे भागते। 5 साल का उनका जो तजर्बा रहा बतौर कार्यकर्ता, उस तजर्बे का संज्ञान लेते हुए पार्टी ने यहाँ। आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद की कमी महसूस करता ही कांग्रेस? हम काम कमी महसूस होती, कमी उनकी महसूस होती, उनके आदमी भागते नहीं, उनके आदमी को वो टिकटें देते हैं, वो बोलते नहीं हम उस डीएपी पार्टी में जीत नहीं सकते। आज उनके सारे मिनिस्टर लाइन में लगे, हमें ज्वाइन करने दो, लेकिन पार्टी ने कहा चुनाव के बाद देखेंगे कौन ज्वाइन करेगा, अभी ऐसी बात नहीं। उन्होंने कंपेन करने दो, बड़े नेता थे, आज़ाद साहब भी उसमें से एक है। आज़ाद साहब नहीं, बाकी जो उनके जितने भी मंत्रिमंडल में थे वो सब ने अप्रोच किया, लेकिन ऐसी कहीं पे बात नहीं। चुनाव के बाद होगा क्या फैसला यहाँ पे होगा। और आपने देखा उनकी सेहत भी खराब है, कंपेन करने से भी उन्होंने कहा भी मैं कंपेन नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये जो भाजपा ने पार्टियाँ खड़ी की थी, आज उनका पर्दा उठ गया, चाहे वो बुखारी साहब हो चाहे दूसरे आदमी। चौधरी लाल सिंह से संपर्क में है आप, उनसे बातचीत हो रही है? हाँ, सारे संपर्क में, जो पार्टी का साथी है, आप कार्यकर्ता से नेता तक सबके संपर्क। हम उनका भी एक इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, आपके घनिष्ठ मित्र भी हैं, तो वो भी इस चुनाव का हिस्सा हैं, उनको भी टिकट दी जा रही है? क्यों नहीं, उनका तजर्बा, जब वो एमपी की लड़ सकते हैं, बाकी क्यों नहीं। हर जगह पे आपको ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव यहाँ पे हुआ। जम्मू कश्मीर का कार्यकर्ता तो छोड़िए, एक आम आदमी जो स्लम एरिया में रहता हो,
वो तराई तराई करे कि कब वक्त आए वो उस चीज़ का बदला ले, जमहूरी तौर पे बटन दबा के कि आपने 3500 स्कूल बंद कर दिए, आपने RET टीचर वाले लगने वाली स्कीम को बंद कर दिया, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कांग्रेस ने खड़े किए थे वो बंद कर दिए। और जब आपने ओल्ड एज पेंशन जो बेसिक मुद्दा है, विडो पेंशन के लिए भी कई रुकावटें खड़ी कर दी, तो सरकार होती है लोगों की बेहतरी। एक आखिरी सवाल रमन साहब, मुझे पता है काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि शायद मैं दोनों सीटों से लड़ जाऊं या फिर कोई एक सीट डिसाइड हो जो हाईकमान डिसाइड करेगी, तो फिर आपको लगता नहीं कि तरनजीत सिंह टोनी कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, वो हमारा भाई है, एक की बात है, कई नेता यहाँ पे होते हैं, वो तो पार्टी ने डिसाइड करना है, जरूरी नहीं कि राजनीति में आगे हारे की उनको टिकट देने जा रही है पार्टी, क्योंकि आप जो हैं जो कहते हैं, मुझे पता है कांग्रेस पर पूरा कंट्रोल है, आपका विश्वास करती है कांग्रेस आप पे। कई लोग पार्टी की लाइन में होते हैं, टिकट तो एक को मिलनी है। हमारे बड़ी तरलोक सिंह बाजवा भी हो सकते हैं, कोई भी वास्तव में हो सकता है, उसमें कोई नहीं, हमारे सारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। टिकट की जब सिलेक्शन होगी आप खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चौधरी लाल सिंह के लिए आपने एकदम कॉन्फिडेंट जवाब दिया था। हाँ, यहाँ आप थोड़ा नहीं, ये पार्टी का, वो असेंबली का हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाए, इंडिविजुअली में डिस्कस नहीं करता है। हमने सबसे पहले सरदार चन्नी सिंह को आगे रखा, टिकट की घोषणा की। तो हमारे सामने विनिंग पोजीशन पे कौन होगा? कितनी सीटों पे कांग्रेस टिकेगी? कांग्रेस सरकार में होगी। आप ये देखना, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कितनी उभर के यहाँ पे आएगी, आपको हमने बता दिया। पिछले भी MP के चुनाव में, चाहे हम हार गए कुछ वोटों से, लेकिन कई जगह पे भाजपा के घर में हमने सेंध लगा दी। ये संकेत था बदलाव का, और बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि मोदी साहब का जो जुमला था, आज वो 56 इंच की छाती नहीं दिखाई दी जब हमारे तीसरी बार शपथ ले रहे थे और फौजियों की शहादत, पिलग्रिम भक्तजन के रूप में जो रियासी में शिवखोड़ी के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, जब यहाँ से उनकी लाशें गई, और उसके बाद शहादत का सिलसिला रुका नहीं। लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज इनको क्यों सांप सूंघ गया? रोंगियों को बसाने वाले लोग 1996 में रोंगियों को बसाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने कहा 1996 में भाजपा की जो आया, उनका ध्यान सीधा कर दो। रिकॉर्ड 1996 में भाजपा के विधायक थे और वाजपेयी साहब थे, ये आपके ज़रिए बोल रहा हूँ। तो लोगों को गुमराह, जिन्होंने लोगों के काम नहीं करने, गुमराह करने की राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया में लोगों के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब जम्मू कश्मीर की अवाम समझ चुका है, जो लोग हमें रियासत का दर्जा ना दे सके, सुप्रीम कोर्ट के हदायत के बाद आज जो चुनाव है, ये कांग्रेस का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था। जो लोग कारपोरेटर के चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कहाँ पे इनके? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, 100% होगी। आप देखना, ये सरकार का सिलसिला शुरू हो गया। जो कल तक, आज राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और चुनाव की नोटिफिकेशन निकलते ही राहुल गांधी और खड़गे साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहले आदमी थे इतने बड़े दल के नेता, ताकि कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े। और 4 तारीख को वो फिर आ रहे हैं, एक सीट में चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ अपनाई हैं उसका डट कर विरोध। शुक्रिया रमन वाला साहब हमसे बात करने के लिए। रमन वाला साहब ने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव का हिस्सा, सरकार का हिस्सा रहेगी, सरकार में रहेगी। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास क्या 4 अक्टूबर के बाद कन्वर्ट हो पाता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही हैं, उस पर हमें खेद है। हमें खेद इसलिए है कि हम ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कवर कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स कवर कर रहे हैं, यहाँ कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, भाजपा नहीं डेवलपमेंट की बात कर रही, वो कम्युनल पोलराइजेशन की बातें करती है। हमने बुजुर्गों की पेंशन से बात की, लोगों के राशन की बातें की, जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, 3500 स्कूल बंद करने वाली ये सरकार है। लगता है कि ये सरकार नरेंद्र मोदी युवा विरोधी है, कोई रोजगार नहीं मिला, छात्र विरोधी है, स्कूल बंद कर दिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।